फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीईसी यानी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डीईसी 1 के खंड 1 में इकाई 2 बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास की अवस्थाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं में बाल विकास की अवस्थाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव जीवन 4 अवस्थाओं में विभाजित है। पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कता। अब तक आप इन शब्दों से परिचित हो गए होंगे। इन विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के कौशल व सोचने के ढंग में भिन्नता होती है। आइए अब हम संक्षेप में इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक के समय को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः पालनकर्ता पर निर्भर होता है। जन्मोपरांत अन्य अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में सबसे तीव्र वृद्धि और विकास होता है। बालिका की कुशलताएं और योग्यता कई गुना बढ़ती है। शैशवावस्था अवस्था के अंत तक वह चलने, दौड़ने और शब्दों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने योग्य हो जाती है। स्वयं खा सकती है, परिवार के सदस्यों व स्वयं को पहचानने लगती है और जाने पहचाने माहौल में आत्मविश्वास से घूमने लग जाती है। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। इस अवस्था में विकास शैशवावस्था जितना तीव्र नहीं होता है। बाल्यावस्था में बालिका शैशवावस्था के दौरान प्राप्त कुशलताओं में अपनी निपुणता बढ़ाती है, वो नए कौशल भी सीखती है। यही समय है कि जब शरीर के अंगों का समन्वय सुधरता है। बाल्यावस्था के दौरान बालिका व्यवहार के वे ढंग भी सीखती है जो समाज में मान्य है। बालिका परिवार के अलावा अन्य कई बाहरी लोगों से मिलती है और उनमें लगाव बढ़ाती है। जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है, उनके सोचने की क्षमताएं परिपक्व होती है। उसे यह एहसास होता है कि वह बहुत कुछ कर सकती है। वह झूले में स्वयं झूल सकती है, रेत से घर बना सकती है, चित्र बनाकर उसमें रंग भर सकती है और गाना भी गा सकती है। स्वयं कार्य कर पाना उसे आत्मविश्वास की भावना प्रदान करता है। चाहे इस काल में वह काफी स्वावलंबी हो जाती है, फिर भी बालिका के लिए वयस्कों का मार्गदर्शन निरंतर आवश्यक होता है। बाल्यावस्था का समय 2 अवस्थाओं में विभाजित है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यकाल जो 2 से 6 वर्ष का होता है और दूसरा है मध्य बालकाल जो 6 से 12 वर्ष के बीच का होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय शालापूर्व समय भी कहलाता है, क्योंकि इस उम्र में बालिका ऐसे कौशल सीखती है जो भविष्य में शिक्षा से संबंधित कार्यों में मदद करती है। शालापूर्व उम्र की बालिका का भाषाई विकास तीव्र गति से होता है और वह प्राय आसपास की वस्तुओं व लोगों के बारे में प्रश्न पूछती है। वह अंकों, रंगों, आकारों के बारे में सीखती है। वह प्रतिदिन घटनाओं के कारणों के बारे में समझने की कोशिश करती है। इन संकल्पनाओं का विकास वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखने और विविध कार्यकलाप करने से होता है। किसी भी कार्य के सीखने के लिए उसे होता है। इस अवस्था में बालिका मित्र बनाना सीखती है और लोगों से संबंध को महत्व देने लगती है। इस अवस्था में बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है और यह उनकी कल्पना शक्ति खेल में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उनकी रुचि ऐसे खेलों में होती है जिनमें उन्हें नाटक या अनुकरण करना हो। इस उम्र के बच्चे देर तक एक साथ नहीं खेल सकते। कुछ समय बाद वे फिर अपने अपने खेल खेलने लगते हैं, चाहे वे एक साथ बैठे ही क्यों न हो। बच्चे के खेल के इस पहलू के बारे में आप 6 से 12 वर्ष की आयु की बालिका अधिक परिपक्व हो जाती है और शालापूर्व बालिका की अपेक्षा उससे अधिक जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार की आशा की जाती है। बालिका के प्रति माता पिता की आशाएं भी बढ़ती है। संभव है कि वह आर्थिक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने लगे और स्वयं पाठशाला भी जाने लगे। मध्य बाल्यावस्था वह समय है जब बालिका उन कौशलों को सीखने में संलग्न हो जाती है जो भविष्य में
व्यवसाय चुनने की राह में उसकी मदद करते हैं। बालिका की जानकारी का क्षेत्र तेजी से बढ़ता है, उसकी विचार शक्ति का विकास होता है और बाहर की दुनिया में रुचि तीव्रता से बढ़ती है। इस अवस्था में हम उम्र बच्चे के साथ बालिका के संबंध अधिक सक्रिय हो जाते हैं। खेलों में उनका आपस सहयोग बढ़ता है और इसी कारण वे खेल को नियमों का पालन भी कर पाते हैं। सामूहिक खेल खेलना इस समय के विकास का परिणाम है। अगली अवस्था किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष की कहलाती है। यह अवस्था यौन यौनारंभ की अवस्था होती है। लगभग 12 से 14 वर्ष के आसपास की अवस्था यौनारंभ कहलाती है, जब शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊंचाई और वजन भी तेजी से बढ़ता है और द्वितीयक यौन विशेषताएं भी प्रकट होने लगती है। लड़कों में दाढ़ी आना, लड़कियों में वक्ष स्थल का विकास इसके उदाहरण है। लड़कियों के यौवन का आरंभ लड़कों की अपेक्षा पहले से होता है। तेज शारीरिक परिवर्तनों के कारण संवेदना के स्तर पर पुनः समायोजन की आवश्यकता होती है। इस उम्र में हम उम्र साथी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और किशोर अपने समूह के नियमों व संहिता का पालन करते हैं। समूह के प्रति निष्ठा और गर्व की भावना प्रबल होती है। कभी कभी हम उम्र व्यक्तियों की मान्यताएं परिवार की मान्यताओं से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। किशोरों से परस्पर विरोधी आशाएं रखी जाती है, अर्थात कभी तो उनसे बड़ों की तरह व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, तो कभी उनके बच्चे समझकर बर्ताव किया जाता है। इस अवस्था में उन्हें व्यवसाय भी चुनना होता है और संभवतः विवाह के लिए भी तैयार होना पड़ता है। किशोरावस्था के दौरान विचार और भी विकसित तथा जटिल हो जाते हैं। किशोर अलग अलग परिस्थितियों को समझ सकते हैं और संभाल लेते हैं। वह अमूर्त समस्याओं के विषय में सोचकर उनका समाधान कर सकते हैं। ये सब उन भूमिकाओं और दायित्वों का तैयारी करने में किशोरों की मदद करते हैं, जिनकी वयस्क होने पर उनसे अपेक्षा की जाती है। 18 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति वयस्क कहलाता है। एक व्यक्ति वयस्क मानने के लिए भिन्न भिन्न मापदंड हो सकते हैं। एक मापदंड आर्थिक सामर्थ्य और दूसरा वैवाहिक जीवन आरंभ करना। परंतु एक और तो कुछ परिवारों में व्यक्ति 25 वर्ष उम्र तक भी माता पिता पर आर्थिक रूप से आश्रित रहते हैं। दूसरी ओर कुछ परिवारों में वयस्क होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता है और वे व्यवसाय में जुट जाते हैं। वयस्कता की सामाजिक और कानूनी परिभाषा भी है। उदाहरण के तौर पर एक भारतीय 18 वर्ष की उम्र में मताधिकारी हो जाता है। कानूनी तौर पर लड़कों और लड़कियों के विवाह की उम्र 21 और 18 वर्ष है, तथापि वयस्कता विशिष्ट रूप से या तो व्यवसाय या व्यवसाय की तैयारी से संबंध रखती है। वयस्कता तक शारीरिक परिवर्तन लगभग पूरे हो चुके होते हैं और व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। आपको यह याद रखना जरूरी है कि अवस्थाओं का यह विभाजन कड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि शिशु अचानक ही बालिका या बालक अचानक ही किशोरी हो जाते हैं। ये सभी परिवर्तन क्रमिक और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इनमें हम जीवन के एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। यद्यपि यह प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न रूप में घटित होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं में विकास की अवस्थाएं के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।